दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज स्टूडियो में माइक्रोफोन के सामने वो शख्स हैं जिनका तकनीकी सहायक के रूप में नाम बहुत सारे कार्यक्रमों में आपने सुना है। बाइस्कोप की बातें, संगीत सरिता, सेलुलॉइड के सितारे वगैरह वगैरह। और कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के वीडियोस के लिए कैमरे की जिम्मेदारी लंबे समय तक उन्होंने संभाली है। वो हैं विविध भारती के असिस्टेंट इंजीनियर विनायक तडवलकर जी। वो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हमने उन्हें माइक्रोफोन के सामने आमंत्रित किया है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार विनायक तडवलकर जी। नमस्कार श्रोताओं। विनायक जी के लिए दोस्तों हम आज शुभकामनाएं कर रहे हैं उनकी नई पारी के लिए, और आप भी अपनी यादें खंगाल सकते हैं, ताज़ा कर सकते हैं। विनायक जी, हमें आपकी यादों की सैर करनी है, मतलब आपको आपकी यादों के गलियारों में हम ले जाना चाहते हैं। विविध भारती से जुड़ी हुई बहुत सारी सुनहरी यादें आपके जहन में हैं। तो हम सब के लिए ये जो विविध भारती है एक तिलिस्मी दुनिया के लिए दुनिया की तरह है। तो विविध भारती के सफर की शुरुआत से पहले आपका क्या सपना था? क्या आप विविध भारती में आना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, या फिर आपको घर वालों ने या इत्तेफाक ने इंजीनियर बना दिया? जरा सा सफर के बारे में बताइए। देखिए ममता जी, मैं तो इंजीनियर बिल्कुल बनना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे बड़े भाई की बहुत इच्छा थी कि मेरे भाई को इंजीनियर बना दे। तो हम बचपन में तो इतने सारे मतलब डिफिकल्टी के बाद भी हमको रेडियो सुनना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन हमारे पास एक पॉकेट ट्रांजिस्टर था। तो मैं बचपन से मतलब मैं जब से मतलब मुझे समझने लगा तब से मैं रेडियो सुनता हूँ जी। तो एक पॉकेट ट्रांजिस्टर पे मैं रेडियो सुनता था, तो मुझे कभी ऐसा लगता था कि ये रेडियो में कैसे काम करते होंगे, और यहाँ अपना कभी मतलब जिंदगी में कभी हम यहाँ काम कर पाएंगे क्या नहीं, ऐसा कभी मतलब उस टाइम ऐसा लगता था। लेकिन वो लोग कैसे बात करते होंगे, कैसा रिकॉर्डिंग होता होगा, मुझे बहुत उत्सुकता रहती थी। लेकिन मुझे कभी सोचा नहीं मैंने कि मैं कभी रेडियो में काम करूँगा। लेकिन मेरा कोल्हापुर से इंजीनियरिंग का पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं 1989 में चर्चगेट में विविध भारती ज्वाइन किया। तो मैं तब से 1989 से अब तक मेरे करीबन 35 इयर्स हो गए। उसमें से मैंने 26 इयर्स विविध भारती के लिए काम किया। अच्छा। और कई स्टेशंस पे आप गए? हाँ, उसमें 5-6 बार मेरा ट्रांसफर भी हुआ। तो वो ट्रांसफर होके फिर वापस मैं तीसरी बार मैं विविध भारती में फिर ट्रांसफर हो गया। जैसे कि मतलब मेरा एक सौभाग्य है कि मैंने विविध भारती से ज्वाइन किया और मेरा सेवानिवृत्ति भी विविध भारती से हो रहा है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं जैसे विविध भारती में 1989 में जब आया तो स्टूडियो मेरे लिए पहली बार मैंने देखा स्टूडियो। तो उसके अंदर कैसा काम होता है, क्या है, मैंने 8 दिन में ये काम कैसा होता है देख लिया। फिर बाद में मैंने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने कभी जिक्र किया था कि 2 ऑप्शन थे, विविध भारती में सिलेक्शन हो गया था और जी, कहीं और भी। तो आपके भाई ने आपको यहाँ आने के लिए कुछ प्रोवोक किया? जी ममता जी, जब भी मतलब जैसे कि मतलब 1985 में मेरा इंजीनियरिंग का पढ़ाई कंप्लीट हुआ। हाँ। उसके बाद हम जॉब ढूंढ रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, तो बहुत सारी जगह मैंने एप्लीकेशन किया था। उसमें से मुझे मतलब मेरे सौभाग्य ऐसा है कि मुझे जिसमें इंटरेस्ट था उसमें एक ऑल इंडिया रेडियो था जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था। एक जॉब अपॉइंटमेंट लेटर था और दूसरा मेरे पास था एयर इंडिया का। तो दोनों ऑप्शन थे। तो उसमें मुझे ऑल इंडिया रेडियो का ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। इसलिए मैंने 1989 से विविध भारती ज्वाइन कर लिया। जी, बड़ी प्यारी यादें आप साझा कर रहे हैं और हमें लग रहा है ऐसी उम्मीद है कि हमारे श्रोता इन बातों को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुन रहे हैं। लेकिन एक गाना सुन लेते हैं पहले, फिर आपकी यादों के गलियारों में फिर उसके बाद चलते हैं। तो ये रहा गाना श्रोताओं के लिए और आपके लिए भी। ज़मीर फिल्म का गाना है, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज है। आप चाहें तो बता सकते हैं दोस्तों कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिलहाल गाने के बाद हम फिर तडवलकर जी की यादों के सफर में चलेंगे। भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले,
चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, चलती रहे जिंदगी। ला 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 ज़मीर फिल्म का गाना श्रोताओं ने सुना और हमने पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। इसका जवाब हम थोड़ी देर बाद देंगे। फिलहाल विनायक तडवलकर जी माइक्रोफोन के सामने हैं और हम उनके यादों के सफर पर चल रहे हैं। तो विविध भारती से जुड़ी उनके पास तमाम यादें हैं, तो उनसे हम और कुछ यादों के बारे में जानना चाहते हैं। विनायक जी, आप श्रोताओं से मुखातिब हैं बाकायदा और श्रोताओं को हम बताना चाह रहे हैं, श्रोताओं के जो तडवलकर जी हमारे सामने बैठे हैं, इनका कहना है कि माइक्रोफोन पर मैं पहली बार आ रहा हूं और मुझे बोलने में काफी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये बड़ी अच्छी बातें साझा कर रहे हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है सुनते हुए। तो विनायक जी, हमें बताइए कि इतने सारे कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग के आप साक्षी रहे हैं, जैसे कि सेलुलॉइड के सितारे, बाइस्कोप की बातें, 16 श्रृंगार, आपके अनुरोध पर, हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, संगीत सरिता, इन तमाम कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग आपने की है। तो इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद आप साझा करना चाहते हैं श्रोताओं के साथ? जी ममता जी, मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग जैसा मतलब स्टूडियो में शुरू कर दिया तो नौकरी लगने के बाद 7 दिन में मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, रिकॉर्डिंग मतलब करने का। तो थोड़ा शुरू में मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, क्योंकि मैं इतना मैं नहीं जानता था कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ के आया था और डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो तभी मुझे ऐसा लगा कि कुछ मुझे साउंड में कुछ स्पेशलाइजेशन करना चाहिए करके। तो मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैंने साउंड इंजीनियरिंग का एक सर्टिफिकेट कोर्स किया। फिर उसमें मैं थोड़ा सा साउंड में स्पेशलाइजेशन करने के बाद
मोस्टली मैं रिकॉर्डिंग का काम करने लगा ऑल इंडिया रेडियो में, तो विविध भारती के साथ। तो उसमें बहुत सारे मतलब मशहूर कलाकारों के रिकॉर्डिंग करने का मौका मुझे मिला, जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी, जाकिर हुसैन जी, और एक स्पेशल मेरा एक है कि संगीत सरिता के लिए छाया जी ने एक प्रोग्राम मेरी संगीत यात्रा रिकॉर्ड करने का, बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला और बहुत रोचक श्रृंखला रही है, बड़ी जानकारी वाली श्रृंखला रही है। हाँ रही है, और मेरे लिए बहुत यादगार है वो कि उनके उस रिकॉर्डिंग के लिए आशा जी और गुलजार जी और राहुल देव बर्मन जी सर के सामने मुझे मतलब उनके साथ रहने का, मतलब उनके साथ रिकॉर्ड करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे एकदम ऐसा यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उनका रिकॉर्डिंग कर रहा हूं करके। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए बहुत मतलब यादगार बात है। और वैसे बहुत सारे बाकी के प्रोग्राम भी रिकॉर्डिंग करता था मैं, जैसे कि हेलो फरमाइश उस टाइम पे हम, और जो उसका हेलो फरमाइश का जो टाइटल सॉन्ग था जो हम प्रोमो बनाते थे, वो कमल शर्मा और मैंने बनाया था उसको। तो वो हाँ बहुत साल वो चल रहा था एक्चुअली। तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स की हमारे पास यादें हैं। अभी इतने सब बताएंगे तो बहुत टाइम जाएगा उसमें, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ रिकॉर्ड करने का मुझे मौका मिला। और हमेशा मैं कभी भी मेरा ऐसा है ना कि मैं बैकग्राउंड में काम करता आया। मैं अभी भी कभी करता हूं तो मैं कभी मतलब मुझे ऐसा नहीं कि मैं लोगों को मतलब ऐसा खाली नाम से मुझे जानते हैं कि रिकॉर्डिंग इंजीनियर, हमेशा वो देखते हैं कि कोई रिकॉर्डिंग इंजीनियर। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डिंग का काम किया करके मेरा मोस्टली लोग नाम सुनते हैं कि रिकॉर्डिंग इंजीनियर, लेकिन मैं कभी मेरा फेस कभी अभी तक स्क्रीन पे नहीं आया था। लेकिन ये अभी की टेक्नोलॉजी यूज करके जो फेसबुक पे अभी जो जा रहा है हमारा प्रोमो, उसमें आपने मुझे देखा होगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ और अपने श्रोताओं को बता दूं कि ये जो विनायक तटवलकर जी हैं, ये वीडियोस कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के वीडियोस शूट करते हैं और ये सब की तस्वीरें बहुत अच्छे से खींचते हैं। और जिन कलाकारों का नाम लिया उन कलाकारों की तस्वीरें भी इनके पास सुरक्षित है, लेकिन खुद कभी तस्वीरों के सामने नहीं आना चाहते हैं, पर्दे के सामने नहीं आना चाहते हैं। विनायक जी, ये आपकी बड़ी प्यारी यादें हैं, हमें पता है। और एक याद की मैं साक्षी हूँ नाटक से जुड़ी हुई। लोकेंद्र शर्मा जी बाइस्कोप की बातें तैयार किया करते थे, तो उनके साथ 2 नंबर स्टूडियो में आप दिन भर बैठे रहते थे, रिकॉर्डिंग करते रहते थे। तो वो नाटक वाली बात भी हमारे श्रोताओं को बताइए, क्या थी? आपने सही कहा ममता जी, क्योंकि मैं जैसे मेरा मोस्टली ड्यूटी, मुझे इंटरेस्ट था करके मैं मोस्टली रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ड्यूटी लेता था। तो उसमें मुझे हमारे जो हमारा रेडियो का स्टाफ है उसमें से जैसे कि कब्बन मिर्जा जी, लोकेंद्र शर्मा जी, छाया गांगुली जी, इनके साथ इतने अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जैसे कि मैं लोकेंद्र जी के साथ जो बायोस्कोप की बातें जो उन्होंने बनाया, उसमें मैं बहुत सारा मतलब प्रोग्राम्स के लिए मैं रिकॉर्ड करता था। और एक उन्होंने लोकेंद्र जी ने एक नाटक रिकॉर्ड किया था उस टाइम, जिसका नाम था गोदान। तो वो रिकॉर्ड करने के बाद उसको मिक्सिंग के लिए हम दोनों बैठ के रात उसका साउंड इफेक्ट तभी तो रेडी नहीं मिलते थे, तो हम वहां क्रिएट करते थे, मतलब वहां फिजिकली क्रिएट करते थे और वो इफेक्ट डाल के हम मिक्सिंग करते। मिक्सिंग के टाइम वहां का तो वो जमाने में तो कंप्यूटर नहीं था, तो हम टेप पे मिक्सिंग करते थे। वो टेप भी वो लोकेंद्र जी ने हमें सिखाया था कि वो एडिट कैसा करना है, तो टेप काट के उसको एडिटिंग करते थे और 2-3 टेप डेक यूज करके उसको मिक्सिंग करते थे। तो ये बहुत बड़ा मजा आता था उसमें, और लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मिक्सिंग होने के बाद बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनता था वो। और हमने आपको देखा भी है लाइब्रेरी में जाकर, तब सारा पूरा स्टूडियो डिजिटाइज नहीं था और टेप लाइब्रेरी अलग थी। अभी भी है वो टेप लाइब्रेरी है, डिस्क लाइब्रेरी है, जहां पर 78 आरपीएम और 45 आरपीएम के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो मैंने देखा कि आप खुद जाकर लाइब्रेरी में टेप्स ढूंढा करते थे साउंड के लिए, साउंड इफेक्ट के लिए। जी। तो ये खासियत रही आपकी, मतलब आपने अपने काम को बाकायदा एंजॉय किया है और काम को सिर्फ पेशा, नौकरी पेशा न समझ के बल्कि पैशन समझ के काम किया है। तो हमने इसको देखा है।
तो अब जरा हमें ये बताइए कि जो कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम होता है, इसके वीडियोस आप शूट करते हैं, तो 1 मिनट का वीडियो होता है और 1 मिनट या थोड़ा एक 10-15 सेकंड एक्सीड करता है। तो इतने कम समय में आप किन बातों का ख्याल रखते हैं शूटिंग के लिए? जैसे कि आप कभी पेड़ पौधों की शूटिंग कर लेते हैं, कभी पक्षियों की, कभी आप हवा की शूटिंग करते हैं, तो वो कोई खास आपने शूटिंग की है तो बताइए वो। जैसे कि एक बार आपने स्टूडियो में बिल्कुल अंधेरा कर दिया था, वो कौन सी याद है बताइए? मैं वो बताता हूँ ममता जी। उसमें कैसा है कि मैं वो टेक्नोलॉजी से आया हूँ जहाँ मैं आरसीए कंसोल थे जो मतलब एनालॉग सिस्टम पे थे, और अभी मैं रिटायर हो रहा हूँ तो अभी पूरा डिजिटाइज हो गया सिस्टम अपना। और ये जो प्रोग्राम जैसे सोशल मीडिया आ गया ये टाइम पे, तो इसीलिए अभी ये जो प्रोग्राम चालू हो गया कुछ बातें कुछ गीत, तो उसमें हमारा एक प्रोमो बचता है उसके अंदर, तो वो 1 मिनट के लिए उसको शूट करके हम फेसबुक पे डालते हैं। तो वो शूट करने के लिए हम पहले जब रिकॉर्ड करते हैं हम, तो जो प्रेजेंट कर रहे हैं प्रोग्राम उनको हम पूछते कि आज का आपका सब्जेक्ट क्या है करके, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से हमको लोकेशन हम फाइंड आउट करते हैं, और वो जेम तेम 10-15 मिनट रहते हैं हमारे पास, तो लोकेशन पे जाके हम उसको 1 मिनट के अंदर शूट करते हैं। और आपको मैक्सिमम मतलब अच्छा से अच्छा क्वालिटी में और अच्छा मतलब देने की कोशिश करते हैं उसके अंदर। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है आपके लिए, हमने भी देखा है कि बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, तो उसमें कैसा होता है मतलब ममता जी कि इसमें मैंने 2-3 प्रोमोज ऐसे बनाए थे, उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट यूज करके, जैसे कि श्याम जी का मैंने एक बनाया था एक जासूस वाला, जहाँ की उनका फेस भी दिखना चाहिए और अंधेरा भी होना चाहिए। तो कुछ ऐसा मतलब मैं और मंगेश और ऐसा हम तीनों बैठ के ना कि वो मोबाइल का टॉर्च यूज करके हमने वो प्रोमो बनाया था। और फिर श्याम जी का एक अभी लेटेस्ट जो बनाया था, जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये वीडियो शूट कैसा किया है, कि एक कैमरे से किया मैंने, लेकिन वो 2 कैमरे से किया ऐसा लगता है, क्योंकि जो डुप्लीकेट जो फिल्म में जो डुप्लीकेट मतलब ये होता है, और डुप्लीकेट में क्या बोलते हैं उसको, मतलब 2 कलाकारों को हाँ 2 कलाकारों को नहीं, उनमें क्या बोलते हैं उसको, डबल रोल, यस डबल रोल वाला जो दिखाना था, तो वो हमने वहां शूट किया था। तो बहुत सारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया वो, उसके लिए बहुत मेहनत लिया था, क्योंकि वो खाली सिंगल कैमरा पे हमने शूट किया था उसको एक्चुअली। तो ऐसे ही जैसे कि बारिश में आपका एक बार मैंने किया था, बारिश में जो 2 लोग मेरे साथ, वो मनीष और मैं छाता लेके हम शूट कर रहे थे। हाँ, विंसी जी साथ में थे, तो बहुत सारा टीम लेके हमने वो शूट किया था। जैसे कि अभी एक साइकिल पे यूनुस जी का भी मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वो टेक के लिए तो हमको बहुत ये करना पड़ता था, मोशन और ये मतलब कैसा होता है कि साइकिल पे शूट करना है तो थोड़ा सा मतलब आपको ये भी देखना पड़ता है कि उसका मूवमेंट भी देखना पड़ता है। तो वो यूनुस जी का तो ऐसा काम है कि वो 1 सिंगल टेक में वो शूट होता है जी। तो वो भी मैंने कर दिया उसमें। तो वो सारे ऐसे जैसे जैसे सब्जेक्ट निकलते हैं, जैसे आपके सब्जेक्ट रहते हैं, उस हिसाब से हम लोकेशन ढूंढ के शूट करते हैं। कुछ खास बारीकियों का भी ख्याल रखना पड़ता है? बहुत सारा बारीकियां रहती है उसमें। मतलब मैंने तो आपको बता दिया ना। हाँ, एक दिन जैसे आप पंछियों पर शूट कर रहे थे, तो मैंने देखा कि आपने फोकस किया है पंछियों पर, और अचानक पक्षी सारे उड़ गए। जी 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 जी। तो वो जैसा देखिए अभी कैसा होता है, जब आपका जो सब्जेक्ट रहता है और कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि आकाश में पक्षी आ गए, तो मुझे इंस्टेंट दिमाग में आ गया कि चलो ऊपर से कैमरा नीचे ले लेंगे। तो जैसे कि पक्षी ऊपर जा रहे थे, तब मैंने ऊपर से कैमरा नीचे ले, और आपका भी मैंने मोस्टली ऐसा आपका रहता है कि 1 टेक रहता है मोस्टली, वैसा कि कभी भी शूट करते हैं ना तो बहुत 2-3 टेक तो करना ही पड़ता है। लेकिन आपका इसमें वो पंछी का अगर हमारा टेक निकल जाता था तो आपको वापस नहीं मिलता था, तो आपने वो 1 टेक में किया था। वो भी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, क्योंकि ऐसा शूट बहुत यूनिक होता है वो। जी बिल्कुल, बहुत सारी यादें हैं हमें लगता है आपके पास। अब एक गाना सुनते हैं, उससे पहले छाया जी से जुड़ी हुई कोई खास याद है आप बताना चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि संगीत सरिता की लंबी श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आपने की है छाया जी के साथ। जी ममता जी, छाया जी के साथ तो मैंने कम से कम 10-11 साल
स्पेशली संगीत सरिता के लिए मैंने उनके साथ काम किया है जी। और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, बड़े मतलब मैंने जो आपको पहले जिक्र किया जैसे कि जाकिर हुसैन जी और पंडित शिव कुमार शर्मा जी, उनको मैंने रिकॉर्ड किया। मैं रिकॉर्ड किया लेकिन अरेंजमेंट सब छाया जी ने किया था। तो उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और उनका जो काम करने का तरीका और जो नेचर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत एंजॉय किया उनके साथ मैंने काम करके। तो उनका हमारे रेडियो में उन्होंने काम किया, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम छाया जी के साथ हमें काम करने का मौका मिला है और बहुत परफेक्शन के साथ काम करती हैं वो। आपकी एक टीम थी, ऐसा हमने देखा है कि आप भी बहुत परफेक्शन के साथ काम करते थे। टेक्निकल एस्पेक्ट हमने कई बार देखा है कि अनाउंसमेंट के समय जब हम कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, चाहे छाया गीत हो, चाहे हेलो फरमाइश या हेलो सहेली, तो आप बाकायदा माइक टेस्टिंग के समय आते थे और बार बार कि नहीं अभी आवाज ठीक नहीं आई है, नहीं इसमें कुछ हॉलो आ रहा है, नहीं इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जो कई बार मतलब कई मिनट इसमें हमारा लगता था, तो वो सारी यादें हमारे पास हैं। जी ममता जी, उसमें कैसा है, जो संगीत सरिता का जो सिग्नेचर ट्यून जो बनाई है, संगीत सरिता जो टीम था हमारा, उसमें कब्बन मिर्जा जी थे, छाया जी थे और मैं था। तो हम एक संगीत सरिता का जो सिग्नेचर ट्यून बनाया वो कब्बन मिर्जा ने बनाया वो सिग्नेचर, और वो सिग्नेचर अभी भी बजता है वो। तो वो और बाकी जो संगीत सरिता का जो इसका क्वालिटी कंट्रोल रहता था वो तो इसके लिए हम लोग थे जो इंजीनियर्स वहां रहते थे स्टूडियो में। लेकिन ऐसा कभी उन्होंने कभी ऐसा नहीं ट्रीट होगा कि इंजीनियर है करके। हम तो प्रोग्राम के साथ काम करके वो थोड़ा सा दिमाग भी आर्टिस्टिक हो जाएगा, हुआ था। लेकिन मैं बन गया इंजीनियर, लेकिन मेरा जो दिमाग था, मुझे जो इंटरेस्ट था आर्ट में ही था। लेकिन मेरे बड़े भाई ने जबरदस्ती मुझे इंजीनियर बनाया और मैं इंजीनियरिंग में आया तो भी मैं यही लाइन में आ गया। ये मेरा बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे जो चॉइस था वो मुझे मिल गया है। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ ये जॉब में। और आज मेरा मतलब 26 ईयर्स विविध भारती के लिए सेवा करके मैं आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। तो आप छाया जी का जिक्र किया है, तो उन्हीं की आवाज में गमन फिल्म की गजल है। जी जरूर सुनते ये हम सुनवाते हैं। गजल सुनने से पहले आप श्रोताओं से क्या कहेंगे विदा लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने आपके लिए शुभकामनाएं की हैं और उन्होंने आपके लिए जो नई पारी आप शुरू करने जा रहे हैं, जिंदगी की नई पारी, उसके लिए सारे श्रोता आपको दिल से शुभकामनाएं दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। तो उनके लिए कुछ कहेंगे आप? जी ममता जी, जज्बाती हो रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जॉब मैंने जब ज्वाइन किया तभी मुझे बताया गया कि आप 30 अप्रैल 2024 में आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तभी मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत लंबी मतलब तारीख है कि ये कभी आएगी, लेकिन वो आज डेट आ गई है। तो मुझे थोड़ा तो फील होता ही है कि मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। लेकिन मैं तो जिंदगी में मतलब लास्ट के दम तक मैं विविध भारती सुनता रहा हूँ। अभी भी मैं भले मतलब रिकॉर्डिंग में काम करता हूँ विविध भारती में, लेकिन मेरा घर में विविध भारती कंटिन्यूस चालू रहता है। क्या बात? और मेरा पत्नी के अभी उसमें बहुत सहयोग है। वो हमेशा विविध भारती सुनती रहती है और हमको सबको घर में गाना सुनने का बहुत मतलब इंटरेस्ट है। तो यस जी, तो आप क्या कहेंगे चलते चलते? तो मैं सबको धन्यवाद करता हूं, मैं सब श्रोताओं को धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने विविध भारती के साथ मेरे साथ अपना प्यार दिया और ऐसा ही प्यार बना रहे। और मुझे मतलब आप हमेशा सुनते रहेंगे। अगर हमारे जो रिकॉर्डिंग्स है आपको तो सुनने को मिलती है और वो ऐसी ही रहेगी, सुनते रहेंगे हम। और विविध भारती के साथ हम तो मैं लास्ट तक मैं विविध भारती के साथ ही रहूंगा। भले हम अभी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन विविध भारती तो हम सुनते ही रहेंगे लास्ट तक। जी बिल्कुल जी। और हम सभी की ओर से, पूरे विविध भारती परिवार की ओर से, श्रोता परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जिंदगी की नई पारी की शुरुआत के लिए। और देखिए आपकी बातें इतनी दिलचस्प
आश्वस्त थी कि हमारी जो प्रोग्राम हेड है रेणु चतुर्वेदी जी, वो स्टूडियो के अंदर आ गई हैं और आपके लिए खास तौर से कुछ वीडियोस भी बना रही हैं और बहुत ही अनौपचारिक बातचीत की, लेकिन बड़ी उम्दा बातचीत हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मैं एक बोलना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम बन रहा है अभी, जो KBKG, मतलब कुछ बातें कुछ गीत, ये रेणु मैडम के मतलब जब प्रेजेंस में ये चालू हो गया प्रोग्राम, और ये जो प्रोमो बनाने का जो सिस्टम चालू हो गया, वो प्रोमो में मुझे मौका मिला सिनेमेटोग्राफी करने का, और उन्होंने मुझे ये भी मौका दिया कि मैं कितना मना कर रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे मतलब मैं माइक्रोफोन के सामने नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन मैडम ने मुझे बोला कि नहीं आप करोगे। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, और ममता जी आपका भी, क्योंकि आपने मुझे इतना हौसला दिया और मैं 2 शब्द में बोल पाया। क्योंकि मैं तो देखिए, मैं पर्दे के पीछे वाला काम करने वाला हूं, इतना मतलब फ्लुएंटली नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत जो बात करने को मिला, और उसके लिए सबका धन्यवाद, और रेणु मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा है हमारे मेन हमारे स्टेशन इंजीनियर बेलदार सर का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे काम करने का भी बहुत अच्छा मौका दिया यहाँ, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए रेणु मैडम माइक्रोफोन के सामने आ गई हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। आइए रेणु जी। पहले तो बधाई देते हैं तलवलकर जी को, विनायक जी जैसा कि इनका नाम है ना ममता जी, आपने जैसे कहा कि वीडियो बनाने की बात, तो भाई विनायक जी हो और वीडियो न बने तो ऐसा नहीं हो सकता। आप भी जानती हैं, जितने भी हमने फेसबुक लाइव किए हैं, कहीं ना कहीं क्या बल्कि संबल की तरह खड़े रहे और बखूबी हर चीज को अंजाम देते हैं। और जो कहते हैं ना कि एक कारीगरी होती है हर चीज में, चाहे वो फोटोग्राफी हो चाहे कोई भी चीज हो, ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट इनको कहा जा सकता है। जब तक कि सही ना हो ये करते नहीं है, मानते नहीं है। हम लोग फिर भी कहीं कहीं समझौता करने लगेंगे कि अरे छोड़िए ना, ये कहते हैं नहीं थोड़ा सा और कर लेने दीजिए ना, थोड़ा सा और कर लेने दीजिए। तो भाई इनको सेवानिवृत्ति की ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। रेणु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माइक्रोफोन के सामने आप आई और विनायक जी के लिए इतनी सारी शुभकामनाएं दी। विनायक जी अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ जज्बात और साझा करना चाह रहे हैं, कहिए। नहीं, मैं खाली शुक्रगुजार हूं सबका, सर राजेश बेलदार सर और रेणु मैडम, और आपका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा मतलब जो भी सर्विस का जो सार रहता है वो मुझे मिल गया, ऐसा मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है आज का। जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं। अब सुनते हैं गमन फिल्म की ये गजल छाया गांगुली की आवाज में। चश्मे नम
गमन फिल्म की ये गजल आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में। अब चूंकि ये पहेलियों का कार्यक्रम है, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम, तो इसमें अगर पहेलियां न पूछी जाए तो फिर कार्यक्रम अधूरा सा ही रह जाएगा। तो जरा संगीतकार का नाम आपको पता है तो बताइए। और शुरुआत में जो गाना हमने सुनवाया था ज़मीर फिल्म का, आपसे कलाकारों का नाम पूछा था, अमिताभ बच्चन और सायरा बानो। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने सही दिया है। और कुछ श्रोताओं ने, क्या बहुत सारे श्रोताओं ने विनायक तडवलकर जी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। तो कुछ टिप्पणियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि लाइट के माध्यम से मध्यम प्रकाश और तेज रोशनी के बीच व्यक्त और अव्यक्त के साथ चेहरों के हाव भाव को कैमरे में कैद करना कोई आसान काम नहीं है, और अब तो वीडियो का जमाना है। इतने दिनों से विनायक जी ने अद्भुत ढंग से अपने काम को अंजाम दिया है। किसी भी वीडियो को बनाते समय सबसे पहले कैमरे की और दूसरे कैमरे के पीछे जो इन वीडियोस को बना रहा है, इन दोनों की विलक्षण गतिशीलता ही कमाल करती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम लोग तो केवल प्रोग्राम सुनते हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है उसके बारे में तडवलकर जी से सुना, बहुत सी बारीकियां समझी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अनगिनत श्रोताओं ने विनायक तडवलकर जी को अनगिनत बधाइयां और शुभकामनाएं भेजी हैं। आप सभी का शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं और आपसे अब पूछते हैं सवाल, तो आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? आज चूंकि बातें यादों की चल रही हैं, तो फिर यादों की ही बात की जाए, यादों के ही गाने हो जाए। पतिता फिल्म का गाना है, आपको बताना है हीरो का नाम। सुनिए गाना, बताइए हीरो का नाम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। मतलबी जहाँ मेहरबान हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। रात ढल चुकी है सुबह हो गई। मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। अब तो मेरी दास्तां हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चराग हो।
छुआ दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। पतिता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे हीरो का नाम पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया, देव आनंद। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी जानकारी दी, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना था। ये भी सही बताया है आपने। एक श्रोता ने लिखा है, उससे पहले हम आपसे ये गुजारिश कर दें कि आप यादों की बात चली है तो आप भी अपनी यादें साझा कर सकते हैं। बहुत कम शब्दों में अपनी याद विविध भारती के फेसबुक पेज पर साझा कीजिए और साथ में हमारी पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि विनायक जी, अगर आप उद्घोषकों की तस्वीरें और वीडियोस हम तक नहीं पहुंचाया करते तो रास्ते में या कहीं आप सबसे मुलाकात हो जाती तो आपके चेहरे से वाकिफ नहीं हुआ करते। ये सब उनके 26 वर्षों का कठिन परिश्रम और उनके अनुभव का ही देन है कि उन्होंने न सिर्फ विविध भारती के अंदर बैठे और बोलते हुए की तस्वीर भेजी, बल्कि विविध भारती के प्रांगण में हरे भरे पेड़ पौधे और सुंदर फूलों के साथ, रंग बिरंगी कपड़ों के साथ प्रोमो से भी हम विविध भारती के श्रोताओं को अवगत कराया। इस बात के लिए शुक्रिया और तडवलकर जी तक ये बात पहुंच जाएगी और आप सभी की टिप्पणियां विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित हैं। और जब आज एक अनौपचारिक आयोजन भी है, इस आयोजन के बाद जब विनायक जी फ्री होंगे तो जाहिर सी बात है आप सभी की टिप्पणियां पढ़ेंगे। फिलहाल अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए और दीजिए जवाब। फिल्म है आम्रपाली। बूझिए कौन है दो कलाकार गाने में। तुम्हें याद करते करते
आम्रपाली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन है पर्दे पर जो गा रहे हैं ये गाना। सुनील दत्त और वैजंती माला। और हमारे श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है, एक भी गलत जवाब नहीं दिखाई दिया। चलिए अब आगे बढ़ें और बहुत आसान सवाल आपसे पूछ रहे हैं। गाना सुनकर बूझना है आपको क्या फिल्म का नाम। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। प्यार की मंजिल जिंदगी की उदास राहों में तेरी यादों के साथ चलते हैं। समझते हैं अपनी मजबूरी, तुझको मालूम क्या कि तेरे लिए दिल के गम आंसुओं में ढलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। मेरे महबूब फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और यही था हमारा सवाल। फिल्म का नाम पूछा था, बहुत आसान सवाल था, हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि अदृश्य योगदान रहता है विनायक जी का हर दिन, ये हमें आज पता चला और आज दृश्यमान हुआ है। बहुत खुशी होती है जब ऐसे चुपचाप कार्य में संलग्न लोगों को सम्मान और प्यार दिया जाता है। वैसे आज इनको भी सामने लाने के लिए कैमरे के पीछे फिर से कोई न कोई तो होगा ही, उनको भी हमारा सलाम। क्या बात है, बिल्कुल आपका ये सलाम जो कैमरे के सामने जिसने लाया है वहां तक हम ये बात पहुंचा देंगे और ये सारी टिप्पणियां आपके विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित हैं और बीच बीच में हमारी पहेलियों के जवाब भी देते चलिए, साथ में आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए। और अब जरा बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन। दिल ने फिर याद किया लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिल ने फिर याद किया
कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। धर्मेंद्र और नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि हम लोग तो रेडियो ऑन करते हैं और प्रोग्राम हाजिर हो जाता है। एक प्रोग्राम को तैयार करने, साउंड, लाइट, कैमरे के इस्तेमाल करने में कितनी मशक्कत होती है, कैमरे के पीछे भी कितना काम करना होता है, उसका हम लोगों को अंदाजा भी नहीं रहता है। बस आधे घंटे भर हम लोग प्रोग्राम सुनकर रेडियो बंद कर देते हैं, पीछे के लोगों के बारे में सोचते ही नहीं। बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन इसीलिए आज आपको ये इंगित कराया गया है कि पूरे एक प्रोग्राम के पीछे पूरी टीम का कितना बड़ा योगदान होता है। चलिए अब हमारे सवाल का जवाब दीजिए। पर्दे पर कौन है हीरोइन? फिल्म है दो बदन।
दो बदन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था पर्दे पर कौन हीरोइन है जो गा रही है ये गाना। सभी श्रोताओं ने सही बताया। आशा पारिक, कुछ श्रोताओं ने गलत भी बताया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ससुराल में भी लोग वीडियो के बेहद शौकीन थे। ससुर जी संगीत सरिता बड़े चाव से सुनते थे। त्रिवेणी कार्यक्रम होने का मतलब था कि दूसरी बार वाली चाय उन्हें मिलनी चाहिए। ये सभी हमारी सुनहरी रुपहली चमकीली यादें हैं। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब रेडियो के साथ अपने दिनचर्या की शुरुआत करते थे और ये सब आप हैं, हम हैं, सब ने रेडियो के साथ अपना सफर तय किया है। बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब पढ़ते हुए। अब आगे बढ़ा जाए और आपसे अगला सवाल पूछा जाए। फिल्म है दिल एक मंदिर। पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, किसके लिए? याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए। दिल एक मंदिर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, किसके लिए? राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी हैं इस गाने में। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की शुरुआत में हमने माइक्रोफोन के सामने आमंत्रित किया था विनायक तलवलकर जी को, जो विविध भारती के असिस्टेंट इंजीनियर हैं। और अब कार्यक्रम का सफर पूरा हो रहा है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।